वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज योर फ्रेंड सीए रूपांशु मिल्ला। आज हम एक नई प्लेलिस्ट स्टार्ट करने वाले हैं इस चैनल के ऊपर, जो कि ऑप्शंस ट्रेडिंग के ऊपर बेस्ड हो। ऑप्शन ट्रेडिंग एक ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर मुझसे बहुत सारे क्वेश्चंस भी पूछे गए, मुझसे बहुत सारे स्ट्रेटजीज भी पूछी गई मार्केट में हम कैसे ऑप्शंस ट्रेडिंग के ऊपर ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग एक्टिवली इन्वॉल्व है ट्रेडिंग के अंदर। और सबसे ज्यादा लोग एज पर द एनएससी डेटा ऑप्शन बायर्स हैं, जो कि हम रिटेल मार्केट के अंदर अगर हम बात करें। और बहुत सारे लोग कंटिन्यूसली इन्वॉल्व है बाइंग सेलिंग के अंदर ऑप्शंस की। तो ये वीडियोस जो आज मैं बनाने वाला हूँ, ये पूरी प्लेलिस्ट होने वाली है। आज का टॉपिक्स जो स्टार्ट होने वाला है वो बेसिक्स ऑफ ऑप्शन ट्रेडिंग से होगा, जिसमें मैं टच अप ऑन करवाऊंगा आप लोगों को कि ऑप्शन ट्रेडिंग होता क्या है, कॉल ऑप्शन क्या है, पुट ऑप्शन क्या है, एक्सरसाइज प्राइस क्या है, स्ट्राइक प्राइस क्या होता है, और रियल लाइफ एग्जांपल्स भी दिखाऊंगा कि कैसे मार्केट में मूव आते हैं और ऑप्शंस में कैसे अकॉर्डिंगली मूव आते हैं। ये सीरीज प्राइमरीली ऑप्शन बायर्स के हिसाब से होगी, क्योंकि मैक्सिमम लोग बायर्स है मार्केट में, तो मैं उन्हीं के लिए प्राइमरीली ये बना रहा हूँ। ये एक बेसिक वीडियो है फर्स्ट, यहीं से हम एक एडवांस सीरीज स्टार्ट करते जाएंगे। जो एडवांस सीरीज के अंदर हम आगे जाके ऑप्शन चैन, स्पॉट, रेजिस्टेंस, स्ट्रेटजीज, डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेटजीज क्या मार्केट में यूज होती है पैसा कमाने के लिए, मैं वो भी बताता जाऊँ। ऑलवेज ऑप्शंस में ट्रेड करना वन ऑफ द रिस्किएस्ट माना जाता है, और एनएससी का डेटा भी कहता है मोर देन 98% लोग मार्केट में लॉसेस में हैं। तो आप भी ऑप्शन ट्रेडिंग करना अपने रिस्क पे, बिकॉज द स्टॉक मार्केट इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। तो अभी के लिए फिलहाल हम वीडियो से स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। आपके लाइक्स, शेयर्स और सब्सक्राइब जितने ज्यादा बढ़ेंगे, मैं उस अकॉर्डिंगली वीडियोस को फटाफट ऑप्शन की वीडियोस को बनाता जाऊँ, और जिससे आप लोगों को भी हेल्प मिलेगी। अगर कोई लोग ये वीडियो ये सोच कर देख रहा है कि मैं कुछ ऐसा मंत्र बताने वाला हूँ कि जिससे आप 4 गुना 5 गुना पैसा 2 मिनट में कर लेंगे ऑप्शन के अंदर, या एक दिन में कर लेंगे, तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। हम यहाँ पे जो एक सीरियस ट्रेडर है, जो अपना ट्रेडिंग अपना करियर बनाना चाहता है, उसके अकॉर्डिंग वीडियोस बनाना चाहता है। तो इस वीडियो को आप आराम से देखिए। अगर कुछ शॉर्टकट में आया है तो आप प्लीज ये वीडियो यहीं से स्किप करके या कोई और वीडियो देख सकते हैं जो आपको ऐसा बता रहा है। मैं ऐसा कुछ गारंटी नहीं करता हूँ, और मेरा मानना है कि हम कंसेप्चुअल चीजों को सीखें और उसको बैक टेस्ट करें और मार्केट में अप्लाई करें। इससे बेटर कुछ भी नहीं है मार्केट में पैसा कमाने के। तो बिना टाइम खराब किए हो, मैं शुरू करने जा रहा हूँ ऑप्शंस ट्रेडिंग के बारे में। तो चलिए फिर ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में जानते हैं और आगे बढ़ते हैं। ऑप्शंस सबसे पहले, ऑप्शन ट्रेडिंग में जाने के लिए हम सबसे पहले मालूम होना चाहिए कि ऑप्शंस होते क्या है। तो ऑप्शंस कुछ भी नहीं है, अगर मैं आपको प्रैक्टिकल टर्म में बताऊं। ये अगर मैं बायर, क्योंकि मैंने पहले ही एक्सप्लेन किया है, मैं इस बार इसको बायर्स के हिसाब से अगर बता रहा हूँ, तो हम सारी डिस्कशन बायर्स को ही बेसिस पे बना के लेके चलेंगे, सेलर्स को लेके अभी इसमें हम नहीं जा रहे। ऑप्शंस एक हमें एक राइट देता है, जिसके अंदर हम बाइंग या सेलिंग कर सकते हैं किसी भी एक अंडरलाइंग असेट्स के ऊपर, और एट अ प्री डिटरमाइंड प्राइस के ऊपर। तो सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा अंडरलाइंग असेट क्या होती है और प्री डिटरमाइंड प्राइस क्या होती है। तो अंडरलाइंग असेट्स बेसिकली आप कुछ भी कह सकते हैं। आप कोई इंडेक्स को, कोई स्टॉक को, आप कोई कमोडिटी को, आप किसी को भी अंडरलाइंग असेट्स कह सकते हैं। अंडरलाइंग असेट्स का मतलब सिंपल टर्म में, जो हम बेसिक प्रैक्टिकल टर्म में वर्ड सुनते हैं, निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, या कोई भी स्टॉक लीजिए, रिलायंस, टाटा मोटर्स, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ये होती है अंडरलाइंग एसेट्स। तो एट अ प्री डिटरमाइंड प्राइस, और इनके ऊपर हमेशा एक स्ट्राइक प्राइस होता है। आगे जाके मैं एक्सप्लेन करता जाऊंगा एक एक टर्मिनोलॉजी को, स्ट्राइक प्राइस क्या होता है। और इसके अंदर ऑप्शंस के अंदर सबसे बड़ी बात हम सबको जो ध्यान रखनी होती है वो होता है एक्सपायरेशन डेट्स, कि इनकी एक्सपायरी आ। तो बेसिकली अगर मैं इंडेक्स की इंडिया में बात करूं, निफ्टी, बैंक निफ्टी की, तो ये वीकली एक्सपायर होते हैं। अगर मैं स्टॉक्स की बात करूं तो ये मंथली एक्सपायर होते हैं। अगर मैं कमोडिटीज की बात करूं, ये भी मंथली एक्सपायर होते हैं। ठीक है। तो अभी तक हमने क्या समझा, ऑप्शंस क्या है, हम
किसी भी चीज को बाय सेल कर सकते हैं जो कि हमें एक राइट देता है एक अंडरलाइंग एसेट्स के ऊपर, एक प्री डिटरमाइंड प्राइस के ऊपर और एक्सपायरी डेट को ध्यान में रखें। ठीक है जी। ऑप्शन ट्रेडिंग बहुत अलग अलग डिफरेंट पर्पसेस से यूज की जा सकती है। स्पेकुलेशन के लिए हमें कुछ अंदाजा लग रहा है कि ये ऐसा होने वाला है, स्पेकुलेट कर रहे हैं, तो उसके बेसिस पे भी हम ऑप्शंस खरीद बेच सकते हैं। हैजिंग, कभी कभी हमने अपोजिट पोजीशन बनाई होती है तो उसको हैज करने के लिए, ताकि हमें अनलिमिटेड लॉस ना हो, हमारा लॉस लिमिटेड हो जाए, इसलिए हम ऑप्शन ट्रेडिंग से हैज भी करते हैं। ऑफ कोर्स इनकम जनरेट करने के लिए तो हमेशा मेन पर्पस रहता है। तो ऑप्शंस बेसिकली दो प्रकार के होते हैं, कॉल ऑप्शंस एंड पुट ऑप्शंस। जो कॉल ऑप्शन होता है वो आप ऐसे समझिए कि हमें आज स्टॉक या इंडेक्स, लेट से मैं अभी इंडेक्स को बेसिस बना के चल रहा हूँ, निफ्टी को, आप सभी ने निफ्टी वर्ड काफी सुना होगा। निफ्टी इज नथिंग 50 कंपनीज का इंडेक्स है जो रिप्रेजेंट करता है इंडिया की टॉप 50 कंपनीज। अब मैं इसको ऐसे लेके चलता हूँ, कॉल ऑप्शन हम कब बाय करते हैं? कॉल ऑप्शन हम तब बाय करते हैं जब हमें लगता है कि मार्केट अब इस प्राइस से ऊपर की पकड़ रखे। उस केस में जब हमें लगता है मार्केट यहाँ से बुलिश होगा, बुलिश का मतलब ऊपर जाएगा, तो उस केस में हम जाते हैं कॉल ऑप्शंस के। कॉल ऑप्शंस क्या कहता है कि हम ये अंदाजा लगा रहे हैं कि इस इंडेक्स का यानी कि निफ्टी का प्राइस इस रेट से ऊपर जाएगा, तो हमने आज कॉल ऑप्शन बाय किया। सिमिलरली पुट ऑप्शंस इसका बिल्कुल अपोजिट है। क्या हम गिरते मार्केट में भी पैसा कमा सकते हैं? बिल्कुल हाँ। तो ये पॉसिबल कैसे हो पाता है? पुट ऑप्शन के जरिए। जबकि हम जब भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, इन्वेस्टमेंट में वैल्यू तभी बढ़ती है जब हमारा मार्केट धीरे धीरे ऊपर जाता है, उस स्टॉक का प्राइस ऊपर जाता है। बट ऑप्शंस के अंदर आपको ये एडवांटेज मिलता है कि अगर मार्केट नीचे भी जा रहा है तो भी आप पैसा कमा सकते हैं। तो इससे आपको समझ भी आ गया होगा कि पुट ऑप्शन कब बाय होता है? जब मार्केट या जो इंडेक्स प्राइस यानी निफ्टी नीचे गिर रहा है और हमें लगता है ये नीचे गिरेगा, तो उस केस में हम पुट ऑप्शंस के अंदर जाते हैं। अब सबसे बड़ी बात आती है स्ट्राइक प्राइस होता क्या है? स्ट्राइक प्राइस किसे कहते हैं? स्ट्राइक प्राइस एक ऐसा प्राइस है जिस पे हम ऑप्शन को बाय और सेल कर सकते हैं। ठीक। तो स्ट्राइक प्राइस क्या होता है? स्ट्राइक प्राइस को समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। लेट से निफ्टी आज 19700 पे चलता है, तो 19700 एक स्ट्राइक प्राइस। जितने भी निफ्टी के ऑप्शंस हैं वो मार्केट में 50-50 में ट्रेड करते हैं। लेट से 19700 कॉल ऑप्शन, 19750 कॉल ऑप्शन, 19800 कॉल ऑप्शन। वैसे ही अगर हम नीचे की बात करें, 19650 पुट ऑप्शन, 19600 पुट ऑप्शन। हाँ, आप कॉल भी नीचे बाय, नीचे का कॉल भी बाय कर सकते हैं, ऊपर का पुट भी बाय कर सकते हैं। तो यहां से एक कंसेप्ट बनता है इन द मनी, आउट ऑफ द मनी और एट द मनी ऑप्शन। जिस प्राइस पे मार्केट चल रहा है, लेट से निफ्टी का प्राइस अभी मोमेंटम में 19700 के ऊपर ट्रेड कर, तो 19700 के जो प्राइस पे जो ऑप्शन है 19700 कॉल या पुट, दिस इज बिकम दिस बिकम एट द मनी ऑप्शन। वेयर एज अगर हम ऑन द कॉन्ट्रेरी बात करें, मार्केट 19700 पे ही है, हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं 19750 कॉल, 19800 कॉल, 19850 कॉल। तो जितना हम ऊपर जाते जा रहे हैं इसे हम बोलेंगे आउट ऑफ द मनी ऑप्शन। और सिमिलरली अगर हम बात करें 19650 कॉल, 19600 कॉल, 19550 कॉल, जितना हम नीचे से कॉल को यानी कि 19700 का रेट चल रहा है और हम 19500 600 की कॉल बाय कर रहे हैं, तो हम कॉल बाय करें इन द मनी। ये टर्म्स क्यों डिफरेंट डिफरेंट बनी? इन द मनी कॉल में सबसे महंगा प्रीमियम मिलेगा। जितना इन द मनी आप लोगे उतना प्रीमियम आपको महंगा मिलेगा, उतना आपको एक्सरसाइज प्राइस महंगा होगा। तो यहां से एक वर्ड आता है एक्सरसाइज प्राइस। एक्सरसाइज प्राइस वो प्राइस होता है जिसके ऊपर ऑप्शन ट्रेड कर रहा है। समझो, वही मैंने बोला 19700 पे निफ्टी ट्रेड कर रहा है, तो ये स्ट्राइक प्राइस पे। तो 19700 पे ऑप्शन का रेट क्या चल रहा है? दिस इज एक्सरसाइज प्राइस। हमेशा हमें इन द मनी और एट द मनी ऑप्शंस में ही ट्रेड करना चाहिए। अगर एक्सपायरी का दिन है, एक्सपायरी मैंने अभी जैसे आपको पहले भी डिस्कस किया था, निफ्टी की एक्सपायरी वीकली आती है।
तो मान लो जिस दिन एक्सपायरी है, जो कि थर्सडे, हर थर्सडे को एक्सपायरी होती है निफ्टी की, तो थर्सडे को आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस, यानी कि लेट से मार्केट 19700 पे चल रहा है और मार्केट 19750 तक गया, मार्केट वापस नीचे आ गया और नीचे चले गया, तो जो भी 19700 के ऊपर के स्ट्राइक प्राइसेस होंगे वो जीरो हो, लेकिन जो इन द मनी और एट द मनी स्ट्राइक प्राइसेस हैं वो कभी भी जीरो नहीं होंगे, और में कुछ ना कुछ अमाउंट बच जाएगा। जितना इन द मनी होगा उतना स्ट्राइक प्राइस में उसका अमाउंट बच जाएगा एक्सरसाइज प्राइस में, अदरवाइज ऊपर वाले आउट ऑफ द मनी ऑप्शन सारे जीरो हो जाए। आउट ऑफ द मनी ऑप्शन सस्ते मिलते हैं, आउट ऑफ द मनी मनी ऑप्शन सिर्फ तभी बेनिफिशियल है जब जो हमने एस्टिमेट लगाया है उसके अकॉर्डिंग मार्केट उतनी स्पीड के अंदर एक रैली बनाए, यानी कि अपना मोमेंटम कैरी करे। लेट से हमने 19700 लिया, मतलब प्राइस चल रहा है, तो 19800 का मैंने कॉल ऑप्शन बाय कर लिया। कॉल ऑप्शन को सीई कहते हैं, पुट ऑप्शन को पीई कहते हैं। कुछ कुछ ब्रोकर में कॉल ऑप्शन लिखा होगा, कुछ कुछ ऑप्शन में सीई लिखा होगा। सिमिलरली कुछ कुछ ब्रोकर में पुट ऑप्शन लिखा होगा, कुछ कुछ ब्रोकर में पीई लिखा होगा। मैंने 19800 बाय कर लिया। लेट्स उसका प्राइस चल रहा है 10 रुपए। आज मान लो एक्सपायरी है, एक्सपायरी से एक दिन पहले या कुछ भी मान लो, 10 रुपए रेट चल रहा है। ऑप्शन का एक्सरसाइज प्राइस 10 रुपए में हमने बाय कर लिया। अब यहां से 19700 पे एकदम से मान लो 50 100 पॉइंट्स की मोमेंटम इकट्ठी आती है, तो जो 10 रुपए वाला ऑप्शन है वो 90 100 तक भी चल जाता है एक्सपायरी वाला। वो क्यों पॉसिबल हो पाया? क्योंकि सडन स्पाइक आया जिसने ऑप्शन के रेट को एकदम से इंक्रीज कर। इस केस में सबसे ज्यादा इंक्रीज आएगा अगर सडन स्पाइक के अंदर, तो आउट ऑफ द मनी ऑप्शन के अंदर आएगा। लेकिन जो इन द मनी ऑप्शन होंगे उनके अंदर इंडीड वो भी बढ़ेंगे, बट उतनी स्पीड से नहीं बढ़ेंगे जितना आउट ऑफ मनी ऑप्शन बढ़ेगा। लेकिन अगर मैं इसको दूसरे वे में कहूँ, अगर मार्केट आपके अकॉर्डिंग नहीं चला और थोड़ा सा भी नीचे आया, तो आउट ऑफ द मनी ऑप्शन में बहुत स्पीड से लॉस आना शुरू हो जाएगा, जबकि इन द मनी ऑप्शन, एट द मनी ऑप्शन के अंदर लॉसेस की प्रोबेबिलिटी थोड़ी स्लो होगी। इसीलिए एडवाइजेबल यही रहता है कि आप एट द मनी और इन द मनी ऑप्शन में ही ट्रेड करो, या तो एट द मनी करो या 50 पॉइंट 100 पॉइंट इन द मनी ऑप्शन के अंदर ट्रेड करो, और आउट ऑफ द मनी ऑप्शन को अवॉइड करना चाहिए। अनलेस आपको 100% श्योर है, जो कि मार्केट में बहुत कम पॉसिबिलिटी होती है कि यहाँ से मार्केट एक अच्छी खासी मोमेंटम बनाएगा, सिर्फ उसी केस के अंदर आप आउट ऑफ मनी में ट्रेड करना चाहिए। तो अगर हम बात करें प्रॉफिट पोटेंशियल, अभी मैंने आपको इन द मनी, आउट ऑफ द मनी और एट द मनी ऑप्शंस के बारे में भी बता दिया। ऑप्शंस होते हैं कि मैंने ये भी बता दिया, मैंने बता दिया एक्सरसाइज प्राइस भी क्या होता है, मैंने बता दिया स्ट्राइक प्राइस भी क्या होता है। अब हम बात करते हैं, मान लो अगर हमने कॉल ऑप्शन बाय किया तो इसमें प्रॉफिट का पोटेंशियल कितना है, कितना प्रॉफिट आ सकता है मैक्सिमम। अगर हम थ्योरेटिकली बात करें तो प्रॉफिट की कोई लिमिट ही नहीं है, प्रॉफिट अनलिमिटेड। जितना मार्केट आपके प्राइस ऊपर जाता जाएगा आपका प्रॉफिट अनलिमिटेडली उतना बढ़ता है। तो ये होता है प्रॉफिट की पॉसिबिलिटी और पोटेंशियल और ऑप्शन के। अभी ये कैसे कैलकुलेट होता है हम धीरे धीरे आगे की वीडियोस में जाते जाएंगे और जानते जाएंगे। अभी के लिए सिर्फ इतना समझिए, इसमें रिस्क क्या है। इसमें रिस्क सिर्फ यही है, जो पैसा हमने लगाया है, लेट से हमने 10 रुपए मार्केट में लगाया है। वैसे 10 रुपए लगते नहीं है, हमेशा एक लोट साइज होता है ऑप्शंस के अंदर, आपको हमेशा एक लोट साइज मिलेगा। लोट साइज हर कमोडिटी इंडेक्स और स्टॉक का अलग अलग होता है, किसी का सिमिलर नहीं है। बट इंडिया में निफ्टी का 50 है और बैंक निफ्टी का 15 है एट प्रेजेंट, और ये चेंज होते रहते हैं। किसी टाइम पे निफ्टी का 100 था, फिर 75 हुआ, 50 है। सिमिलरली बैंक निफ्टी में 25 था, अब 15 है। तो ये बदलते रहते हैं, इसका कोई फिक्स। इसके अंदर जो रिस्क होता है ये वो होता है जो हमने एक्चुअल में पैसा लगाया। लेट से हमारा 50 का लोट है और हमने एक ऑप्शन 10 रुपए में खरीदा, तो हमने एक लोट 10 रुपए के हिसाब से, यानी कि 15 × 10 500 रुपीज की हमने कैपिटल इन्वेस्ट की। यही हमारा रिस्क है, यही हमारा लॉस है। अगर मार्केट हमारे अकॉर्डिंग मोमेंटम नहीं किया तो हमारा लॉस सिर्फ यही है, इसके अलावा हमारा कोई लॉस भी नहीं। वेरस प्रॉफिट की हमने अभी बात की, तो 10 रुपए का कितना भी ऊपर जा सकता है वो हम नहीं जानते, वो मार्केट के ऊपर डिपेंड करेगा। मैं एक एग्जांपल के साथ आपको समझा। लेट से आप कोई एबीसी लिमिटेड के स्टॉक के अंदर आप इंटरेस्टेड है, जो कि अभी 100 रुपए के ऊपर ट्रेड कर, जिसका स्ट्राइक प्राइस अभी 100 रुपीज चल। आपने एक 110 का स्ट्राइक प्राइस लिया और उसका प्रीमियम यानी एक्सरसाइज प्राइस था 5 रुपये, आपने 5 रुपए की उसको लिया। और जो इस स्टॉक की एक्सपायरी है यहाँ से 1 मंथ है, जैसे कि स्टॉक हमारे 1 मंथ एक्सपायरी के अकॉर्डिंग चलते हैं,
अब इसमें प्रॉफिट पोटेंशियल क्या हो सकता है? लेट्स से एक्सपायरी का दिन आ गया, महीना निकल गया, और जो प्राइस था वो आज 120 पहुंच गया, यानी कि उस पर 10 रुपए का एक मोमेंटम आ, हमने 110 लिया था 5 रुपए के हिसाब से, आज वो 120 हो गया, यानी कि हमने स्ट्राइक प्राइस से 10 नीचे लिया था, अब 10 ऊपर चले गए, यानी कि 10 रुपए का हमें ओवरऑल प्रॉफिट हुआ। लेकिन हमने कितना प्रीमियम पे किया था? वो था 5 रुपए। 10 रुपए का मूव लेके हमने 5 का प्रीमियम पे किया, तो हमारा नेट प्रॉफिट बचा कितना? 5 रुपए। वेर है अगर हम इसकी में रिस्क की बात करें, तो रिस्क कितना था? अगर ये 110 से नीचे ही रहता तो हमारे प्रॉफिट आता ही नहीं, और हम लॉस में रहते, और लॉस मैक्सिमम कितना होता? जो 5 रुपए हमने जो एक्सरसाइज प्राइस जो हमने प्रीमियम पे किया था उसको बाई करने के लिए, वही हमारा लॉस रहता। तो ये होता है प्रॉफिट पोटेंशियल और रिस्क कॉल ऑप्शन के। ये मैंने एक आप लोगों के लिए प्रैक्टिकल पिक्चर बताई। आप पहले लेफ्ट साइड में आइए, ये वाले चार्ट, लेफ्ट साइड वाले। आप देखिए ये निफ्टी का चार्ट है लेफ्ट वाला, वेरएस जो राइट साइड में आ रहा है, जो आपको चार्ट दिख रहा है, वो उस ऑप्शन का है जिस ऑप्शन का भी मैं डिस्कस कर रहा हूँ। निफ्टी वाला चार्ट अगर आप देखोगे लेफ्ट साइड पे, उसमें एक सडन मोमेंटम आता है 12 बजे के बाद, मार्केट एकदम से 100 पॉइंट्स के अराउंड, 100-120 पॉइंट्स के अराउंड एक स्पाइक देकर ऊपर जाता है। लेट से हमने मार्केट को बाय किया जब मार्केट 19740 से ऊपर निकल रहा, और हमने इसको बाय किया राइट साइड में, जो आप देख रहे हैं ये 1700 कॉल ऑप्शन है। मैं प्रैक्टिकली आपको बता रहा हूँ, अगर आप इसके अकॉर्डिंग बाय करते तो लेट से आपने बाय किया 120 130 के हिसाब से आपने इसको बाय किया, और मार्केट 165 164 का हाई मार्केट, तो यानी कि आपने कोई ऑप्शन बाय किया 1700, आपने एट द मनी ऑप्शन बाय किया, आपने बाय किया 1700 कितने पे? 125 पे, वो गया 160 तक। आपने कितने पॉइंट का? 35 पॉइंट्स का एक मूव लिया, तो एक लोट पे आपने 35 पॉइंट का मूव लिया, तो 35 इंटू 50, मोर देन 1500, आपने लगभग लगभग चार्जेस काट के आपने प्रॉफिट कमाया कितने मिनट्स के अंदर? यानी कि आपने एक मूव लिया जो 12 12:30 शुरू हुआ, और लगभग लगभग 2 बजे तक वो कैरी किया, 2 सवा 2 बजे तक, और आपने उसमें प्रॉफिट किया। आप देखोगे निफ्टी में इतना बड़ा इंक्रीज नहीं आया जितना ऑप्शन के अंदर आया। क्यों? क्योंकि निफ्टी एक स्पीड में ऊपर गया, तो ऑप्शन का स्पाइक हमेशा उससे भी ज्यादा स्पीड में था, तो ये बायर के लिए पैसा बना। वेरस अगर आप देखिए नेक्स्ट में, अगर आप कॉल ऑप्शन में देखिए क्या होता है, निफ्टी हल्का सा नीचे आया, बट ऑप्शन में देखिए कितना बड़ा गिरावट है। समझ रहे हैं? तो आपको सबसे पहले आपको अपनी एंट्री बहुत अच्छी करनी पड़ती है। आपको कब बाय करना है आपको पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, जो कि हम आने वाली वीडियोस में कवर करेंगे, आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा। अगर अच्छे लाइक्स व्यूज आए इस वीडियो पे, मैं लाइव मार्केट में भी आपको दिखाऊंगा कब बाय कैसे करना चाहिए था। वो एक एजुकेशनल पर्पसेस के लिए होगा, आप अपने रिस्क पे करिएगा, और हम अकॉर्डिंगली उसके ऊपर एक एनालिसिस करेंगे। फिलहाल के लिए आप समझिए, हमने इसमें 35 पॉइंट्स एक मूव लिया, हमारे एस्टिमेट, अगर हमने कॉल ऑप्शन बाय किया होता, ये 13 अक्टूबर का चार्ट है बेसिकली, तो कुछ ज्यादा पुराना नहीं है, आज आई थिंक 17 है मे बी, या 17 है, और ये 13 का ही चार्ट है, इतना पुराना भी चार्ट है। तो आप समझिए ऐसे मूव है। फिर ऐसे आप पुट ऑप्शन के बारे में बात करते हैं, जहां तो आप कॉल ऑप्शन में मार्केट को एक एस्टिमेट लगा रहे थे यार कि मार्केट ऊपर जाएगा, बट वेयर है पुट के अंदर आप बिल्कुल उसका अपोजिट सोच रहे हैं। आप सोच रहे हो मार्केट यहाँ से नीचे आएगा और डंप करेगा और डंप करेगा, मार्केट नीचे जाता जाएगा, उससे अपना पैसा बनता जाएगा, जो कि इन्वेस्टमेंट के अंदर कभी पॉसिबल नहीं होता, ये सिर्फ ट्रेडिंग के अंदर पॉसिबल होता है। अगर आप ऑप्शंस बायर है और आपको उसके आपको पुट ऑप्शन यानी पीई, सब ब्रोकर्स जिनमें लिखा रहता है, आपको वैसा बाय करना है। इसमें भी सेम फंडा है स्ट्राइक प्राइसेस का, लेट से 19700 पे रेट चल रहा है, तो इसके अंदर जितना नीचे आते जाएंगे वो बनता जाएगा आउट ऑफ मनी ऑप्शन, और जितना ऊपर जाते जाएंगे वो इन द मनी ऑप्शन। लेट से 19700 पे चल रहा है, बिल्कुल कोल सी। अब 19800 अगर हम बात करें, 19700 पे प्राइस चल रहा है, और हम 19750 19800 पुट ऑप्शन की बाई करें, तो इन द मनी ऑप्शन है। वेयर एस जो कॉल के इन द मनी ऑप्शन है, इसमें आउट ऑफ द मनी ऑप्शन हो गए, जैसे कि 19650 600 550 500, ये सब आउट ऑफ द मनी ऑप्शन है। कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम है,
मोमेंटम वैसी ही चाहिए, रेट उनके वैसे ही कैलकुलेट होंगे, सब कुछ वैसे ही रहेगा। अब इसमें प्रॉफिट पोटेंशियल के बारे में हम जान, इसमें भी प्रॉफिट अनलिमिटेड हो सकता है, प्रॉफिट की कोई लिमिट नहीं है, प्रॉफिट अनलिमिटेड हो सकता है। अगर इसमें हम अगर प्रॉफिट पोटेंशियल की बात करें, अगर इसमें हम देखें प्रॉफिट हमें कितना हो सकता है, इसमें भी अनलिमिटेड। जैसे मैं आपको बताता हूँ, 19700 मान लो चलो, और एकदम से मार्केट डंप किया और वहां से 300 400 पर नीचे चले गए, तो मान लो आपने 10 रुपए का कोई ऑप्शन लिया तो वो आप पहुंच जाएगा लगभग 300 350 भी, अगर मार्केट में बड़ी मूवमेंट है। तो क्या प्रॉफिट की कोई लिमिट है? लॉस कितना? सिमिलरली जितना हमने प्रीमियम पे किया, जितना हमने एक्सरसाइज प्राइस पे उसको कोट करने पे लगाया था, सिमिलर वो ही हमारा लॉस है, उसके ऊपर हमारा 1 रुपए का भी लॉस किया है। तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज है ऑप्शन के। अब मान लो आप किसी स्टॉक में इंटरेस्टेड हो, फिर से वही चीज, जो अभी 120 पे चल रहा है, आपने 110 स्ट्राइक प्राइस पे ले लिया, सिमिलरली 5 मिनट प्रीमियम। अब मार्केट क्या हुआ, एक्सपायरी दिन पे वही मंथ के बाद एक्सपायरी आई, वो 100 रुपीज पे पहुंच गया। आपने 110 वाला लिया था, 100 पे पहुंच गया, फिर से 10 रुपए का आपने मूव कैप्चर किया, जबकि प्रीमियम आपने पे किया था 5 रुपए का, सिमिलरली 5 रुपए प्रॉफिट हो गया। और रिस्क कितना है? अगर आपने 110 का बाय किया था, अगर वो 110 पे ना जाके, मतलब उसको 105 100 या 95 तक गया ही नहीं, वो ऊपर 120 130 140 ऊपर चलेगा, तो आपका लॉस है, खत्म हो जाएगा पैसा। लेकिन कितना? जो तरफ प्रीमियम पे किया 5, उसके ऊपर। अंडरस्टूड, आई होप आपको समझ आ रहा होगा, मैं जिस क्लैरिटी से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आप बिगनर हो, फिर भी आपको मैं बिगनर के हिसाब से इस चीज को कंसेप्चुअली लिंक भी कर रहा हूँ, एग्जांपल भी दे रहा हूँ और अंडरस्टैंड भी करवा रहा हूँ प्रीमियम्स में फर्क क्या होता है और कौन सा प्रीमियम कब लेना चाहिए। सिमिलरली मैंने आपके लिए यहाँ पे भी एक एग्जाम्पल पुट ऑप्शन का भी बनाया है। मजे की बात है, ये सिमिलर डेट का ही एग्जाम्पल है। उस दिन जब वो मोमेंटम नीचे को कंटिन्यू कर गया, वहां से मार्केट ने बड़ी रैली बनाई थी नीचे की, तो आप वहां से पुट ऑप्शन देखिए, 2 बजे के बाद पुट ऑप्शन देखिए, 50 रुपए वाला ऑप्शन 90 टच कर गया था। यानी हमने कोई मान लो 60 65 70 पे बाय किया होता, तो हम क्विक मूव, जो कि बहुत क्विक मूव था, जो हम उसे ले सकते थे विद इन 15 20 25 मिनट्स, 20 30 रुपए का प्रीमियम ले सकते थे, तो वो सिमिलरली हम 1500 रुपए पुट पे भी ले सकते थे। अगर हमारे कॉन्सेप्ट, अगर हमें स्पॉट रेजिस्टेंस के बारे में पता है, कब बाय करना है कब सेल करना है, वो भी हम आगे इस सीरीज में कवर करते जाएंगे, तो उस केस में आपके पास वहां भी कैप्चर करने मूव करने का एक मौका था, कि यहाँ भी एक मूव क्या कहते हैं। तो आज के लिए मैं सिर्फ इतना ही वीडियो में कवर करूंगा। अब अगली वीडियो में हम ऑप्शन चैन को टच करेंगे, हम सपोर्ट रेजिस्टेंस को टच करेंगे, कौन सा प्राइस कौन से दिन पे स्ट्राइक प्राइस पे जाना चाहिए, हम वो डिस्कस करेंगे, और क्या स्ट्रेटेजीज हैं, उसमें से कुछ स्ट्रेटेजीज मैं आपके साथ डिस्कस करूँ। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। प्लीज इस वीडियो को मैक्सिमम लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मुझे भी कॉन्फिडेंस आए और वीडियोस बनाने का, और मुझे भी लगे कि आप लोगों को कुछ हेल्प मिल रही है। और आपके कमेंट्स में आपको कोई भी क्वेश्चन है, आप प्लीज डालिए, मैं उस पर रिवर्ट करूंगा इंडिविजुअली, वन बाय वन, आपके जितने भी डाउट्स हैं। अब आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, प्लीज ये अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। थैंक यू सो मच, साइनिंग ऑफ फॉर द डे।